आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रखना है। न्यूज सिर्फ कितनी रखनी है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एमपीसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट, ये क्वार्टरली आती है, मंथली आती है, सेकंड मंथ में कैसे, वैसे क्वार्टरली आती है इनकी रिपोर्ट, जिसमें जिसमें आपको रेपो और रिवर्स रेपो रेट पता चलते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले लास्ट वाला सेशन खत्म हुआ था बीएससी और एनएससी के बारे में, कि बीएससी और एनएससी वो दो स्टॉक एक्सचेंज है जो कि फेमस है, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है शेयर्स की। ठीक है, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जिसका इंडेक्स सेंसेक्स है, ठीक है, जैसे एक दुकान पर किसी चीज का क्या प्राइस, अगर आप देखेंगे बीएससी का इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। लो पता चल गया सेंसेक्स क्या है। हमारी एक दुकान है मार्केट में बीएससी, जिसका नाम बीएससी है, उसमें जो सामान बिक रहा है, सामान मतलब शेयर्स, डेट, जो भी सिक्योरिटीज बिक रही है, उसका प्राइस, ठीक है, उसको, उसका पैरामीटर क्या है, उसका पैरामीटर है इंडेक्स, उसको कहते हैं इंडेक्स। और बीएससी का इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। अगर हम बोले किसी चीज का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है तो बीएससी के अंदर बात करी जाती है कि सेंसेक्स ऊपर या नीचे जा रहा है, वहां पर प्राइस या फिर इंडेक्स वर्ड नहीं यूज किया जाता। आज सेंसेक्स कितना है, कल सेंसेक्स कितना था, ये बात करी जाती है। ठीक है, दूसरी दुकान एनएससी। एनएससी में क्या बात की जाती है, निफ्टी। निफ्टी आज गिरा है, निफ्टी आज बढ़ा है, तो इस बारे में निफ्टी टॉप 50 कंपनीज की बात करेगा, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की बात करेगा। एनएससी के अंदर 2000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएससी के अंदर 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अभी हम बात करेंगे क्या स्टॉक मार्केट का कोई रेगुलेटर है, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट सेम ही है मतलब। ठीक है, स्टॉक के अंदर डेरिवेटिव भी आ जाते हैं, स्टॉक के अंदर डेट भी आ जाते हैं, स्टॉक के अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं। जैसे दुकान में स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक में काफी अलग अलग तरह का सामान होता है ना, जैसे 3 सामान की बात करी थी, वो मैं डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करूंगी। शेयर मार्केट में बस शेयर की बात हो रही है, इक्विटी और प्रेफरेंस, और इसलिए स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट वर्ड एक दूसरे का सब्सटीट्यूट ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर मैं कहीं पर स्टॉक मार्केट कहीं पर शेयर बोल दूं तो फर्क ये है, स्टॉक के अंदर तीनों चीजें आ जाती है। स्टॉक के अंदर डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं जिसमें कि ऑप्शंस और फ्यूचर आते हैं, और शेयर्स आ जाते हैं जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटी आ जाती है, डेट सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर्स और बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये हो गया पूरा पैकेज स्टॉक मार्केट का। और अगर हम सिर्फ शेयर मार्केट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम शेयर की ही बात कर रहे हैं, बाकी बात है सेम है। तो जैसे हम इन्वेस्टर है, हम पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, तो क्या श्योरिटी है हमारी सेफ्टी की, हमारे इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट के सारे ऑपरेशंस को ये रेगुलेट करते हैं। अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो सबसे पहले वो सेबी को एप्लीकेशन देती है लिस्टेड होने के लिए। ठीक है, सेबी अपनी फिर एक नोट देता है कि ठीक है, ओके, आप ये पर्टिकुलर प्रोसीजर पूरा करो, उसके बाद आईपीओ वगैरह इश्यू करो तो हम आपको लिस्टेड कर देंगे। तो पूरा प्रोसीजर सेबी देखता है। सेबी ही ये देखता है कि अगर कोई ब्रोकर कुछ घपला कर दे, ब्रोकर, अब ब्रोकर के बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट में ना आप डायरेक्ट नहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप डायरेक्टली सेल या परचेज नहीं कर सकते, आपको किसी पर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा। और वो पर्सन कौन होता है पारस, जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर। कोई किसी एक ब्रोकर का नाम बताइए जिसको आप जानते हैं। एंजल ब्रोकिंग। हाँ ठीक है, हाँ ब्रदर ने सही बताया। सिक्योरिटी, ये देखो सुषमा बता रही है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये जितने भी आप नाम सुनेंगे ना, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल और कई बैंक्स भी है, ये सारे ब्रोकर है। हमें एक बीच का बंदा चाहिए, ओके, और वो उस पर्सन के थ्रू ही हम शेयर मार्केट को अप्रोच करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और ब्रोकर बनने का भी एक क्राइटेरिया होता है। ब्रोकर बनने से पहले भी सेबी को एप्लीकेशन जाते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर पूरा होता है, एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, उसके बेस पर जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स वगैरह ब्रोकर बने। ओके, तो मेरे पास जो ब्रोकर है वो जीरोधा है, मैं जीरोधा यूज करती हूँ।
हो सकता है आप किसी डिफरेंट ब्रोकर को यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनकी ऐप होती है, ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली सेल या परचेज कर सकते हैं शेयर्स को। सिंपल है प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंडेक्स कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे अगर हम सिंपल निफ्टी को पकड़े, एनएससी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बीएससी को भूल जाओ, बीएससी के थ्रू नहीं जाते हम, ठीक है। एनएससी को पकड़ते हैं और निफ्टी को पकड़ते हैं। तो अगर निफ्टी पूरा दिन में ऊपर या नीचे जा रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो कभी साइडवेज हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? सबसे पहले मुझे कारण जानना है आपसे। पारस, निफ्टी हर रोज कभी ऊपर कभी नीचे क्यों जा रहा है? इसके पीछे का फंडा क्या है, साइकोलॉजी क्या है? कभी मार्केट में बाइंग होती है और कभी सेलिंग होती है ना। ठीक तो है, उसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। पूरा कि खेल कभी डिमांड एंड सप्लाई का है, सप्लाई करता है। ठीक है लव, क्लियर है ये बात? ठीक है। Yes. जब Yes. मार्केट में ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगते हैं तो मार्केट क्या करता है पारस? ऊपर की तरफ ग्रो जाता करता है, है। निफ्टी ऊपर जाएगा। जितने ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगते हैं मतलब डिमांड ज्यादा है। और आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, डिमांड घटता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो समझ गए आप? जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझ लो मार्केट में बाइंग ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाता है उसको बुलिश मार्केट कहते हैं, मार्केट में ज्यादा बुल है, बुल मतलब बायर्स, बायर्स को बुल कहते हैं। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है उसको बुलिश कहते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हो रखा है आज, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, कहने का मतलब है मार्केट में बाइंग ऑर्डर ज्यादा लग रहे हैं, क्लियर। और जब मार्केट नीचे आ रहा है मतलब डिमांड घट रही है, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा लग रहे हैं, मार्केट बियरिश हो रखी है, मार्केट में बियर्स का प्रेशर आ गया है, बियर्स ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और वो सेल ऑर्डर ज्यादा डालते जा रहे हैं। बाइंग ऑर्डर इतने नहीं है जितने ज्यादा सेल ऑर्डर है, जिसकी वजह से लोग बाय नहीं कर रहे उतना जितना सेल कर रहे हैं, ओके। और सेल क्योंकि ज्यादा कर रहे हैं, सेल ऑर्डर ज्यादा लग गए, बाय ऑर्डर कम है, मिसमैच है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया, क्लियर। बेयरिश और बुलिश मार्केट का पता चल गया, यहां से मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है। और कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनमें मार्केट का बढ़ना या घटना लगा ही रहता है, इसको सिस्टेमेटिक रिस्क कहते हैं। ये रिस्क ऐसा रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इसमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सिस्टेमेटिक रिस्क अपीयर होता है, इसका पूरी की पूरी मार्केट पर ही फर्क पड़ेगा। पारस, ऐसे कोई एक या दो एग्जांपल दे सकते हो सिस्टेमेटिक रिस्क के, जिसका पूरी मार्केट पर असर पड़ता है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर नहीं, पूरी मार्केट पर, मतलब एकदम से निफ्टी या तो ऊपर आ जाएगा या नीचे चला जाएगा, ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं? मेजरली जो रेपो रेट होता है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यूएस स्टॉक मार्केट है जैसे, उसका भी अगर वहां से कोई बैड न्यूज आ जाए तो ठीक है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। रेपो रेट का ज्यादा तो बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ेगा, निफ्टी के ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। निफ्टी पर क्यों कम कम पड़ेगा। पड़ेगा मैं बताती हूँ। निफ्टी में टॉप 50 कंपनी को दिखा रहा है ना, उसमें बैंक कम है, उसमें बैंक कम है, ज्यादातर कंपनीज भी है, तो निफ्टी पे उसका थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, अब ये बैंक निफ्टी क्या मैं आप लोगों को बता दूं। निफ्टी और सेंसेक्स मेजर इंडेक्स है एनएससी और बीएससी के, लेकिन उसके अलावा पर्टिकुलर सेक्टोरियल इंडेक्स भी है हमारे पास, सेक्टर बेस इंडेक्स। जैसे बैंकिंग सेक्टर का अलग इंडेक्स है जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं, फार्मा सेक्टर का अलग इंडेक्स है जिसको फार्मा निफ्टी कहते हैं, निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनीज का अलग इंडेक्स है, निफ्टी की 50 कंपनीज का अलग है, निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज का अलग, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्जर कैप इंडेक्स, तो अलग अलग इनको कहते हैं। टोटल बहुत सारे इंडेक्स की प्लूरल होता है इंडाइसिस, या बहुत सारे इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे इंडेक्सिस, ये इंग्लिश का प्लूरल गलत है, इंडाइसिस बोलेंगे उसको। जैसे बैंक निफ्टी, फार्मा निफ्टी, बहुत सारे निफ्टी बहुत तरह के हैं। ये तो मेजर जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनी को दिखा रहा है, ये तो मेन है, ठीक है, ये तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट दिखा रहा है। लेकिन आपने सेक्टर वाइज या एक इंडस्ट्री वाइज भी समझना है, उसके लिए भी अलग निफ्टी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिस्टेमेटिक रिस्क बताऊंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मार्केट के कंट्रोल में नहीं है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज मार्केट के कंट्रोल में है? गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेके आ गया, सभी सेक्टर्स पर अप्लाई है मान लो वो, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है।
अगर गवर्नमेंट बदल जाए, मान लो पहले एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट थी, अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, जिसका आपको पता है कि ऐसे निर्णय लेगी जो बिल्कुल स्टेबल होंगे और जो ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल इंडेक्सेस का ऊपर या नीचे जाने का बाइंग और सेलिंग पर डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पर। जैसे ही इन्वेस्टर्स का ये परसेप्शन बनता है कि इकोनॉमी की भी सिचुएशन अच्छी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, इंटरनेशनल अफेयर अच्छे है, जितना भी पॉजिटिव आउटलुक बनेगा वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन रहा है इन्वेस्टर्स का, तो वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है। जैसे पैंडेमिक कोरोना की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो नीचे चली गई, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो ऊपर चले गए। एफएमसीजी, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या है, खाने पीने का है, खाने पीने की डिमांड तो हमेशा रहेगी, कुछ हो जाए। बैंकिंग सेक्टर भी चलते रहेंगे, कुछ चीजें, मेडिकल सेक्टर्स की डिमांड हमेशा रहेगी। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका किसी भी सिचुएशन से फर्क पड़ेगा ही नहीं, जो बेसिक नीड वाले सेक्टर्स हैं, इनका आप ध्यान रखना। कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, मेडिसिन की जरूरत भी पड़ेगी, खाना भी लोग खाएंगे, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस भी होंगे, पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, लिक्विडिटी की जरूरत भी। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी की कंडीशन, कोई बीमारी आ गई, कोई वॉर हो गया, या इन्फ्लेशन आ गई, रिसेशन आ गई जिसको मंदी कहते हैं, ठीक है, कोई इंटरनेशनल अफेयर खराब हो गया, कोई ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत हैवी मात्रा में इन्वेस्ट किया हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में भी मैं बात करूंगी, ठीक है। ये कौन है, कौन बंदे हैं? मार्केट को चलाने वाले कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, पब्लिक नहीं मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते। गवर्नमेंट की पॉलिसी या कंपनी का जो कंट्री का फ्यूचर हम कैसे प्रेडिक्ट करने हैं, ये कुछ सिस्टमेटिक रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इनको हम हेज भी नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी हो सकते हैं, पूरी मार्केट पर इनका असर पड़ के चलते हैं, ओके। अब हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात करेंगे जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे या ऊपर जाएगा। अब हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं? मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है। लेकिन जब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे रिलायंस को उठा लो, ठीक है। अब हम रिलायंस के स्टॉक की बात कर रहे हैं, अब हम निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ओवरऑल मार्केट रिटर्न की बात नहीं करेंगे जो हमें इंडेक्स के थ्रू पता चलती है। अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक का नीचे या ऊपर जाना क्या निफ्टी पर डिपेंड कर सकता है? अगर निफ्टी ऊपर या नीचे जा रहा है, तो क्या हर एक कंपनी के स्टॉक को भी ऊपर या नीचे जाना चाहिए? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने ये चीज? क्वार्टरली रिजल्ट उसका अच्छा है तो वो उसी स्पीड में इंक्रीज करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर। यस, चलिए, काफी अच्छा आपने दिया, काफी करीब करीब की बात करी, ठीक है। अभी इस चीज को ना बड़े ध्यान से समझना, ये पता ही नहीं है बात हमें, ना ही कोई बताएगा आपको, ये बड़ा सटल है ये चीजें समझना। देखो, निफ्टी सिर्फ टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिलायंस आ गई, जिसमें अडानी के स्टॉक्स आ गए, जिसमें एचडीएफसी बैंक आ गया, ओके, जिसमें टीसीएस आ गई, जिसमें इन्फोसिस आ गई, जिसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो आ गई, तो काफी सारी कंपनीज है, ठीक है, जो भी है। तो काफी सारी कंपनीज, 50 जो कंपनीज है निफ्टी की, तो वो सारी कंपनीज आ गई जो निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जा रही है। अब एक बात बताती हूँ, अडानी की न्यूज आने से, जो ये हिंडनबर्ग वाली न्यूज आई थी, जिसकी वजह से ये रूमर थी, क्या थी हमें नहीं पता, वो पीछे की बातें अडानी जाने, कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे है, ये गलत चीजें दिखाता है, वो करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर सेक्टर की, जिसकी वजह से अडानी के स्टॉक के बारे में गलत अफवाह फैल गई और लोगों ने उसके स्टॉक को सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अडानी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में,
जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है।